नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद ग्रुप स्टडी अब पढ़ेगा ऑल इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, हमारा यही कहना है कि बड़ी सोच से बनती है ज़िंदगी बड़ी, बड़ी सोच से बनती है ज़िंदगी बड़ी, यही कहते हैं आनंद ग्रुप स्टडी। और आप भी अपने सपने को बड़ा रखिए, आप भी अपने हौसले को बड़ा रखिए ताकि आप भी कुछ बड़ा कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का एक परिचय। आखिर भारत क्या है उसके बारे में हम जानेंगे और भारत में क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसका छोटा सा परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है। जो पूरा विश्व का नक्शा है उसमें हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच है। उत्तरी गोलार्ध और फिर पूर्वी देशांतर, ये क्या होता है साहब? ये हमारा पूरा पृथ्वी है और इसमें हम जानते हैं कि ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसी में क्या होता है कि ऐसे जो लाइनिंग खींचा रहता है वो हमारा देशांतर होता है। ये सारे देशांतर रेखा हो गए और फिर यहाँ से ऐसे जो होता है वो हमारा अक्षांश रेखा होता है। ऐसे जो होता है हमारा अक्षांश रेखा होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि भारत जो है ये हमारा 0 डिग्री का है, इसका नाम 0 डिग्री है ये लाइन का, और इसके उत्तर जो भी है वो उत्तरी गोलार्ध है और इसके दक्षिण जो भी है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि उत्तर में भारत का स्थिति जो है यहाँ पे हमारा है, और यहाँ एक जो एक देशांतर रेखा है उसमें एक 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, 0 डिग्री देशांतर। उससे क्या है कि पूर्व के भाग को पूर्वी देशांतर कहते हैं और पश्चिम के भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो इधर हमारा पश्चिम है तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, इधर पूर्व है तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो भारत का स्थिति यहाँ पे है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट है यहाँ पे है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ से उत्तर मतलब उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और ये देशांतर क्या होगा, यहाँ से पूर्व है तो पूर्वी देशांतर। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं कि भारत की आकृति क्या है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, 4 कोण वाला है, चतुष्कोणीय है ना। भारत का कुल क्षेत्रफल देखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल में से 2.42% है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है दोस्तों। यहाँ से देखेंगे कि राजधानी इसका कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। 1912 में नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ये दिल्ली को भारत की राजधानी मान लिया गया। और यहाँ से आगे हम देखेंगे तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है दोस्तों। और सबसे बड़ी जनजाति जो है गौड़ जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजाति ये है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की जनजाति है गौड़ जनजाति, जो सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है विश्व में भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान देखेंगे तो जनसंख्या की स्थिति में साहब ये दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान जो है दूसरा है, पहला चीन है, इसमें आप जानते ही होंगे। तो पहला चीन और दूसरा भारत है। फिर देखेंगे विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है। जैसे टोटल जो विश्व का जनसंख्या है उसमें से भारत में कितना जनसंख्या है, तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। 17.5% पूरे 100% मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या में से 17.5% भारत की जनसंख्या है। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार किस तरह से। हमने बताया कि अक्षांश क्या होता है, ये पूरा पृथ्वी है तो यहाँ से ये जो ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है अक्षांश में, इसको अक्षांश कहते हैं। और इसका विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने बताया कि यहाँ से उत्तर है तो ये क्या होगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और यहाँ से 0 डिग्री से दक्षिण है तो ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखेंगे, उत्तरी अक्षांश में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और वही भी 37 डिग्री 6 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश में है। तो ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार क्या होगा। देशांतरीय विस्तार मतलब देशांतर में कैसे फैला हुआ है, तो उसके बारे में देखिए हमने बताया था देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या है, ये वाली लाइन ऐसे ऐसे करके जो होता है ये देशांतर लाइन होता है। तो देशांतर में विस्तार क्या है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट 97 से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। मतलब क्या है, ये होगा पूर्वी देशांतर में। हमने बताया था कि भारत का जो अवस्थिति है ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। यहाँ से पूरा पूर्वी देशांतर और ये यहाँ से उत्तरी देशांतर में आता है। तो यहाँ से क्या हमने देखा कि ये भाग पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में आता है। तो इसका जो अवस्थिति होगा वो क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि देशांतरीय विस्तार भी हो गया हमारा, और उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखेंगे कि भारत जो भी है, जितना बड़ा भारत है उसमें से उत्तर से दक्षिण, जैसे यहाँ से लेकर के हमारा भारत जो अवस्थित है ये फैला हुआ है, गुजरात से लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो सबसे दक्षिण है, तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार, मतलब ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है वो हम टोटल देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना किलोमीटर होगा, तो 3214 किलोमीटर। कितना है साहब, 3214 किलोमीटर है, 214 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया। अब देखेंगे पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या होगा, तो ये पूरब है और ये पश्चिम, ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो यहाँ से लेकर के इधर का जो विस्तार होगा तो 2933 किलोमीटर होगा। आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार बोलेगा तो 3214 कितना है, 3214 है, और पूरब से पश्चिम का बोलेगा, पूरब से पश्चिम बोलेगा तो 2933 ऐसे ही याद रखेंगे कि 3214 और 2933, 3214 2933, इस तरह से आपको याद रह जाने वाला है। फिर यहाँ से देखेंगे कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो भारत का तो हम देख लिए कि उत्तर से दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक जो है वो 2933 मतलब 2933 किलोमीटर है। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो होगा अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य यदि पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होगा। लेकिन कोई बिंदु पूछ दे, सबसे पूर्वी बिंदु पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, बलांगू कहाँ पे है, बलांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब पूछेगा कि सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ पे पश्चिमी है, कौन सा है, पश्चिमी, ईस्ट वेस्ट का पश्चिमी बिंदु यदि पूछेगा तो सर क्रीक होगा। बिंदु पूछ रहा है हमको, बिंदु पूछेगा तो सर क्रीक होगा, लेकिन राज्य पूछता तो गुजरात राज्य होता। अब पूछेगा सर क्रीक कहाँ पे है, तो गुजरात में है, सर क्रीक कहाँ पे है, तो गुजरात में होगा। अब देखेंगे कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा। उत्तरी बिंदु मतलब सबसे उत्तर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में होगा। उत्तरी राज्य यदि पूछता तो जम्मू कश्मीर होता, लेकिन पूछा है क्या, उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु पूछने का अर्थ है कि उसका बिंदु बताना होगा, तो क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल है। तो दक्षिणी, ये सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल। अब हम देख लेते हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा। अरे भैया, जब पूर्व पश्चिम उत्तर का हो गया तो दक्षिण का भी कोई बिंदु होगा जो सबसे दक्षिण में होगा। तो सबसे दक्षिण बिंदु यदि पूछे तो क्या हम कहेंगे, इंदिरा पॉइंट, या फिर इसी को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। और इसका स्थिति कहाँ पे है, तो यहाँ से देखेंगे कि इसका जो स्थिति है, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, इसका स्थिति है निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे स्थित है साहब, निकोबार द्वीप समूह में है। ये क्या है, द्वीप है, लेकिन यहाँ से पूछता कि भारत का मुख्य भूभाग जो है उसमें सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो क्या हो जाता, कन्याकुमारी का हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है हमको, मतलब क्या है, भारत का जितना भी हिस्सा है उसमें से पूछा है, तो इंदिरा पॉइंट होगा। या फिर इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, जो कहाँ पे, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा हमने बताया था 0 डिग्री देशांतर जो कहते हैं, वहाँ से सबसे दक्षिणी बिंदु कितना दूरी है, तो 876 किलोमीटर है। कितना है, 876। देखिए घटते क्रम में है, 8 से 76, तो ये याद रखना है कि 8 होगा। कहाँ से, मध्य से 8 होगा, और 8 से घटेगा 8 7 6, मतलब 876 किलोमीटर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत जो है, जो मुख्य भूमि है, उससे दक्षिण नोक है। कहाँ पे है, केप कोमोरिन। अभी यहाँ जो हमने देखा था सबसे दक्षिणी बिंदु पूछता तो क्या करते हैं हम, वहाँ का निकोबार द्वीप समूह जो सबसे दक्षिण में वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि, जैसे यहाँ पूछा था दक्षिणतम बिंदु, लेकिन यहाँ पूछा है क्या, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन हो जाएगा, जो कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में है। फिर देखेंगे द्वीपों की कुल संख्या कितना है, 247 है दोस्तों। 247 द्वीप टोटल भारत के अंदर है, और इसमें से 204 है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे है, 204 है बंगाल की खाड़ी में, तथा 43 है अरब सागर में। कितना है, 43 अरब सागर में है। तो इसका आप खंड देख लेंगे कि 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे
इसके बाद हम देख लेते हैं कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या पूछेगा तो 36, 3 2 जा 6 है ना। लक्षद्वीप 3 2 जा 6 36 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई यदि पूछेगा, स्थल सीमा मतलब क्या होता है, स्थल है ना, स्थल सीमा बोल रहा है, तट नहीं बोल रहा है, स्थल बोल रहा है। तो 15,200 किलोमीटर मतलब क्या, गुजरात से लेकर के इधर पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर भूटान और फिर क्या, नेपाल है ना, नेपाल वगैरह हो करके फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होकर के इधर से देखेंगे त्रिपुरा तक है ना, वहाँ तक का जो सीमा होगा वो क्या हो जाएगा, स्थल सीमा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा के बारे में बात कर रहा है। तटीय भाग की कुल लंबाई यदि देखेंगे, कुल बोल रहा है इसमें, देखिए कुल लंबाई मतलब क्या होता है कि भारत का तटीय भाग तो होगा ही, लेकिन उसके साथ द्वीप, जितना भी द्वीप है उसका भी तटीय लंबाई जोड़ करके तट, देखिए द्वीप में क्या होता है, चारों साइड से तट ही बनता है ना, तो उसका भी लंबाई जोड़ करके 7,516.5 किलोमीटर है, 7,516.5 किलोमीटर है। लेकिन बोलेगा कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, देखिए है ना, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई तो 6,100 होगा, ये गलत दिया हुआ है, 6,100 होगा, ये गलत है ना। तो 6,100 किलोमीटर, 6,000 यहाँ 61,000 दे दिया है, लेकिन 6,100 किलोमीटर होगा। और भारतीय मानक समय के बारे में यदि बात हम करें तो 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय कहा जाता है। जो पूर्वी देशांतर रेखा है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है साहब, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, जगह का नाम भी पूछ देगा तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरता है। आपको याद रखना है कि 82.5 डिग्री जो भी रेखा है, मानक समय रेखा, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे यदि हम देख लें तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा है ना, 5.5 घंटा आगे है। आपको पता होगा कि मानक समय रेखा जो भी होता है उससे दाहिने तरफ जाने से क्या होता है, प्लस होता है, मतलब क्या होगा, आगे हो जाएगा। और इधर यदि जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, मतलब समय घट जाएगा, कम हो जाएगा, आगे नहीं होगा, है ना। उसके बाद यदि हम देख लें तो यहाँ से क्या है कि राज्यों की कुल संख्या, अभी भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं भारत में, अभी कुल 28 राज्य हैं। केंद्र शासित राज्यों की संख्या यदि देख लिया जाए तो अभी 9 है ना, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गया है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा राज्य को टच कर रहा है। देखिए राज्य होता है तो राज्य, बहुत सारे राज्य दूसरे देश को भी छूते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक राज्य, सबसे अधिक राज्य को छूने वाला राज्य का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा राज्य को छू रहा है। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो 8 राज्यों को छूता है। चलिए आपको होमवर्क मिल रहा है कि आप हमको बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि 8 राज्य कौन कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अब देख लेते हैं समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम बात करेंगे तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 टोटल है। हिमालय है ना, हिमालय 10। भारत की प्राकृतिक जल सीमा, प्रादेशिक, अच्छा भारत की प्रादेशिक जल सीमा के बारे में बात कर रहा है तो 12 समुद्री मील होता है। प्रादेशिक मतलब हमारे देश का जो होगा, अपने देश का, वो सीमा कितना होगा, 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील जो होता है बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाला रेखा कर्क रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाला वैसा रेखा का नाम बताइए जो भारत के मध्य से गुजरता है, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा गुजरती है कितने, 8 राज्यों से होकर के, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सा, कर्क रेखा गुजरती है। पहला क्या होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हो गए और इन्हीं 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। बोल रहा है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। सर्वाधिक नगरीकृत दोस्तों तो ये हो जाएगा गोवा। आप जानते होंगे कि बहुत सारे चीज़ वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री लगाए गए थे गोवा में, जिसके कारण से क्या हो गया, नगरीकृत हो गया। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या होगा, सबसे कम नगरीकृत है। और सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, MP है,
सबसे ज़्यादा वन आच्छादित एमपी है और सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य क्या होगा? हरियाणा होगा, हरियाणा होगा। यहाँ से याद रखेंगे न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश, लेकिन सबसे न्यूनतम वन आच्छादित क्या होगा? हरियाणा होगा। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होता है साहब सर्वाधिक वर्षा? तो मासिन राम कहाँ पे है? मेघालय। माँ से मेघालय और माँ से मासिन राम होता है, तो याद रखेंगे मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कभी कभी ये मासिन राम से रहेगा और कभी कभी मेघालय भी देता है, राज्य पूछेगा तो मेघालय हो जाएगा। न्यूनतम वर्षा वाला होता है कहाँ पे होता है? लेह, जो लद्दाख कश्मीर में है ना, लेह लद्दाख। सबसे प्राचीन पर्वत है कौन? अरावली। प्राचीन है मतलब पुराना है, जो राजस्थान में है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है, तो सबसे प्राचीन हो गया। और सबसे नवीन पर्वत मतलब नया नवीन है ना, कौन है? हिमालय है। हिमालय जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत का एक उदाहरण है हिमालय पर्वत है। यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, ये हम पहले भी चर्चा कर लिए। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वालिंग उसका नाम है ना प्रदेश, जिसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का ये पुराना नाम है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो हैं भारत से रिलेटेड था। तो दोस्तों आप इससे संतुष्ट होंगे, हमको ऐसा अनुमान है और हमको भी लगा कि नहीं, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट को क्यों ना कलेक्ट करके एक साथ दिया जाए, ताकि ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं जब आप फ्री होंगे। जब आप कभी फ्री होंगे तो फ्री समय में ये वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपका समय भी बच जाए, आपका सारा कुछ रिवीजन भी हो जाए। और ऐसा नहीं है, आप यदि एक बार इसको देख लेते हैं तो आपको सारा पॉइंट रिमाइंड हो जाता है और आप पुनः इसका रिवाइज कर पाते हैं, और वही समय में, ज़्यादा समय इसको देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इसी तरह के वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।